हेलो गाइस, दिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। गाइस, आई एम ए फाइनेंशियल एडवाइजर विद एसबीआई लाइफ एंड इवन फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स मुझको भी इतना इंश्योरेंस की वैल्यू पता ही नहीं थी और मैं भी इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था फॉर सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस। बट लेटर आई रियलाइज्ड कि यार हाउ इम्पोर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस इज़। बट द सैड पार्ट इन आवर कंट्री इज़ कि कोई उसकी वैल्यू नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग कोई भी एजेंट आता तो उसको वी ट्रीट एज एन एजेंट, और उसमें भी एजेंट्स की गलती है, दे डोंट एक्ट प्रोफेशनल एंड दे आर जस्ट फॉर द मे बी फॉर सम कमीशंस, और दे आर जस्ट फॉर देमसेल्फ। सो बट what the change should be कि agents should not be treated like agents, but इवन उन लोगों के अंदर भी एक वो होना चाहिए कि यार दे आर डूइंग अ गुड जॉब, इट्स लाइक अ सोशल वर्क। एंड इफ़ यू लुक क्लोजली, दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसकी कोई मतलब फालतू में ही कर रहे हैं लोग, कोई चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। 70 to 80% थिंग्स वी बाय आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग ऑफ टू पीपल, और उसकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। एंड पीपल इनिशियली मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बोला कि यार ये भी तू किस तरह का काम कर रहा है करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो एच एन एस कर रहा हूँ, उसको मैं फ्रेंड को सिंस फ्रेंड था तो उसको मैंने पिच किया था। ही वॉज इन टू ठीक ठीक ठाक की जॉब थी उसकी, कोई अच्छी जॉब मतलब ठीक ही जॉब थी उसकी। एंड ही वॉज ट्राइंग टू टेल मी कि भाई तू किस तरह का काम कर रहा है। आई कुड हैव इजीली कन्फ्रंटेड हिम एंड टोल्ड हिम, भाई लुक एट योरसेल्फ, पहली बात आप किस तरह का काम कर रहे हो। मैं उसको क्लियरली बोल सकता था बैठ के, और मैं कौन सा कितना अच्छा काम कर रहा हूँ ये सिर्फ मुझे ही पता है। और ये एक बुद्धिमान इंसान ही समझ सकता है कि एक इंटेलेक्चुअल इंसान, इंटेलिजेंट इंसान। क्योंकि यार लाइफ में अच्छे काम बहुत कम है, बहुत कम लोग किसी अच्छी फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पे लोगों की हेल्प हो रही है, एक्चुअली में वैल्यू होती है प्रोडक्ट्स में। तो ये जो है बहुत वैल्यूबल प्रोडक्ट है, और आई एम वेरी थैंकफुल कि जिसने भी इसको डिस्कवर किया था टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क बिटवीन द सोसाइटी। और चलिए उसी के क्वेश्चन का मैं उसको जवाब देता हूँ उसको, कि ये इतना अच्छा काम इसलिए क्योंकि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों की कितनी हेल्प करता हूँ। इमेजिन, क्योंकि लाइफ का एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज़ 100%। लाइफ की प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज़ 100%। ये पता सबको है, लेकिन फिर भी कोई नहीं लेता है इंश्योरेंस। और फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ये सोचता भी नहीं है कि हम जो भी अर्निंग कर रहे हैं, हम इनकम करते हैं तो किस लिए कर रहे हैं। कभी बैठ कोई नहीं सोचता है अपनी, मतलब इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइज ही कोई ज़्यादा लोग सोचते नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैं इनकम जनरेट कर क्यों रहा हूँ, मैं पैसे कमा ही क्यों रहा हूँ, है ना। तो जैसे एमबीए में भी मैक्लोस हायर की थ्योरी बताती है कि सर्वाइवल इनिशियल नीड होती है इंसान की, सर्वाइवल, जिसमें क्या रहता है, फूड आ जाता है आपका, आपकी सर्वाइवल आ जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी बेसिक नीड्स आती हैं, उसके बाद आपकी डिज़ायर्स आती हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनकम क्रिएट करते हो अपने खुद के खाने पीने के लिए, एक अच्छी जगह पर रहने के लिए, ठीक ठाक कपड़े पहनने के लिए, ठीक है। इस चीज़ के लिए बेसिकली अपनी इनकम जनरेट करते हो। और फिर आपकी फैमिली भी होती है, उसके लिए आप जैसे आप इनकम जनरेटिंग इंसान हो अपनी फैमिली में, तो आपकी भी लायबिलिटी है। हाँ, समझ रहे हैं आप अपनी फैमिली के लिए अर्न कर रहे हैं एक्चुअली में, कहीं ना कहीं। और आपको इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्या होता है, आपके लिए नहीं होता, आपकी फैमिली के लिए होता है। बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज़ एन इनकम जनरेटिंग एसेट। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट किसी भी ह्यूमन की होती है उसकी खुद की ह्यूमन बॉडी। आप अपनी आँख की वैल्यू कभी सोच नहीं सकते हो, लोगों को लगता है वो बहुत गरीब है, लेकिन एक आँख नहीं होती किसी की तो उससे पूछो कि एक आँख की कीमत क्या होती है, करोड़ में भी नहीं रहेगी। किसी का हाथ नहीं होता, किसी का ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी, आपको ग्रेटफुल भी होना चाहिए फॉर, इफ़ यू मतलब अगर आपकी अच्छी बॉडी है तो यू शुड बी वेरी मच ग्रेटफुल फॉर हैविंग अ वेरी नाइस वर्किंग बॉडी, आपके ऑर्गन्स अच्छे हैं, है ना। तो लाइफ में अगर सैडनेस आती है तो फील ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये बात समझिए कि ह्यूमन बॉडी इज़ एन इनकम जनरेटिंग एसेट। इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, क्या होगा आपकी फैमिली का, वो किस पे डिपेंडेंट रहेंगे फिर। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और जो लोग लेते हैं और जो लोग उनको जाके मोटिवेट करते हैं कि आप लीजिए, जो लोग नहीं लेते हैं, तो सोचिए कितनी अच्छी बात है उन लोगों की, उनकी फैमिली को कितना सपोर्ट होता है ना। उनके जाने, किसी के जाने के बाद भी वो दिन ज़िंदगी भर उसको अप्रिशिएट करेंगे कि यार एटलीस्ट उसने ये अच्छा काम तो किया लाइफ में अपनी, कि हम लोगों का ध्यान रखा, लिया तो सही। और आजकल तो प्रोडक्ट इतने सारे आते हैं यार कि आपको वो पैसा भी वापस मिल जाता है एक तरीके से, मतलब फ्री का इंश्योरेंस हो रहा है। तो फिर भी पता नहीं लोग लेते नहीं हैं। इट्स अ वेरी फ़नी सिचुएशन, बट होपफुली ये चेंज हो जाएगी। इसलिए अच्छे लोग हायर किए जा रहे हैं मेरे जैसे, मतलब जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो प्लीज़ गाइस, भले ही आप लीजिए, वैसे तो लेना ही चाहिए, हर इंसान को लेना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी ले पा रहे हैं किसी कारण से तो उसकी एटलीस्ट वैल्यू को अप्रिशिएट कीजिए। और मेरे हिसाब से सभी लोगों को लेना चाहिए, अगर आप इनकम जनरेट करते हैं तो थोड़ा ही सही बट कर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये लाइफ में। तो कि आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं भी समझ रहे होंगे तो बस एक सवाल करना कि मैं पैसे कमा क्यों रहा हूँ और किसके लिए कमा रहा हूँ मैं, ठीक है। वाई एम आई मेकिंग इनकम, और मैं क्यों कमा रहा हूँ, है ना।
और समझिएगा, ह्यूमन बॉडी इज़ एन इनकम जनरेटिंग एसेट। तो आपकी आपकी खुद की भी वैल्यू होनी चाहिए। पर्सनली अगर मेरी इनकम, मैं साल भर में 15 लाख कमाता हूँ, तो मतलब हम बाय आवर कैलकुलेशन वी आर सेट कि आपका 20 टाइम्स आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। इट मीन्स कि 3 करोड़ मेरा, मतलब मैं तो बोलूँगा कि कम ही करो यार। 10 लाख भी कमाते हो आप तो 50 लाख भी करो, 1 करोड़ कम से कम भी करो, बट करो तो सही यार। बस सोचिए आप, इस बात को करना चाहिए, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। कोरोना वोरोना के बाद तो यू नेवर नो। सो प्लीज़ बी कॉन्शियस अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन। इसलिए यार मैं ये काम इसलिए भी कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू एजुकेट पीपल। फाइनेंशियल एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री में। हम लोग को पता भी नहीं हम कितने बेवकूफ़ी करते हैं। कुछ शो ऑफ के लिए चीज़ें खरीद लेते हैं, फिर ईएमआई देते रहते हैं। जहाँ इंपॉर्टेंट इन्वेस्ट करना होता है वहाँ करते ही नहीं है। अपना घर, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, उसमें कंजूसी करते हैं लोग। घर को अच्छा नहीं बना के रखते हैं। तो किस बात के आप पैसे कमा रहे हो यार? बेसिक चीज़ तो पूरी कर लो पहले अपने। अच्छा बेसिक फूड ले लो, खुद अच्छे दिखो, ड्रेस वेल, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। घर में इन्वेस्ट कीजिए। घर अगर है तो अच्छे से रहिए, साफ़ सफाई से रहिए एटलीस्ट यार। चीप लेबर भी इतना आप तो अफोर्ड भी कर सकते हो। दूसरी कंट्रीज़ में तो वो लोग लेबर अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं क्लीनिंग और इन सब चीज़ों के। अपनी कंट्री में मेड्स इतने चीप हैं, बट फिर भी नहीं लेते हैं अपनी कंट्री में। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं यार अपनी कंट्री में। फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है गाइस। तो प्लीज़ आप भी अपने दोस्तों, फ्रेंड सर्कल को मोटिवेट किया कीजिएगा और लोगों को बताया कीजिए यार कि यहाँ पे आप देखेंगे रिच लोग रिच क्यों हैं। कभी आपने सोचा है कि वो लोग रिच क्यों होते, क्यों हैं रिच लोग? बिकॉज उनकी मैंटेलिटी अलग रहती है यार, उनकी साइकिक अलग रहती है, बहुत ज़्यादा अलग रहती है उन लोगों की साइकोलॉजी। और उनको पता रहता है कि कौन सी चीज़ काम करती है, कौन सी चीज़ नहीं काम करती है। रिच होता कौन है? अपने बहुत बड़े मिथ है कि आप करोड़ों कमा रहे हो तो रिच रहते हो। अरे मैंने देखे हैं करोड़ों लोग जब बहुत कंजूसी में रहते हैं, एक भिखारी तक उनकी इंसल्ट करके चला जाता है कि अरे तो मेरे से बड़ा भिखारी तो ये है। रिच 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 बनना बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। अच्छे कपड़े पहनोगे आप, आपका घर ठीक ठाक अच्छा होगा, एक अच्छी गाड़ी है ट्रैवल करने के लिए, आप बन गए रिच इंसान। बिकॉज richness is, it's in your mindset and how you carry yourself, है ना। लोगों को क्या पता आपकी जेब में कितने पैसे हैं? किसी को कुछ नहीं पता है किसी के बारे में। बट लोग देख के जज करते हैं कि यार ये ही लुक्स लाइक अ रिच पर्सन। ठीक है, तो लाइफ में ना इन्वेस्ट ऑन द राइट थिंग्स एट द राइट प्लेसेस। डोंट सफ़र इन शोइंग ऑफ करने के चक्कर में खुद मत सफ़र कीजिए और दूसरों को भी मना कीजिए। बिकॉज बहुत गड़बड़ है यार, शो ऑफ करते हैं लोग। आई नो माय फ्रेंड्स पर्सनली, जो शो ऑफ के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं 15 लाख रुपए की, और फिर 10 दिन खुश रहते हैं और 11वें दिन से जब पहली ईएमआई भरना शुरू करते हैं तो इट्स अ वेरी फनी सिचुएशन गाइस। तो मैं भी ऐसे सोचता था, बट आई फील कि उससे बेटर, सिंस मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एक सेकंड हैंड गाड़ी लूँगा, बस उसको इतना अच्छे से मेंटेन करूँगा। कस्टमाइज़ भी कर सकते हो आप इफ़ यू हैव माइंड। तो फिर आप यार अच्छी अच्छी गाड़ी, मर्सिडीज जैसी गाड़ी बना लो ना, खुद के नाम की गाड़ी बना लो यार। जैसे मेरा नाम रुपी है, तो मैं भी रुपी नाम की गाड़ी कस्टमाइज़ कर लूँगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, चीज़ों की वैल्यू आप खुद क्रिएट कीजिए। डोंट बी अ पुअर माइंड सेट कि आप बुद्धू बन रहे हैं। दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बनाना, बट क्रिएट योर ओन वैल्यू, है ना। थोड़ी अपना यूज़ योर माइंड, यूज़ योर साइकोलॉजी, सी द ट्रुथ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सी द ट्रुथ एंड स्पेंड योर लाइफ हैप्पीली यार। खुश हो की लाइफ गुजारो, सफरिंग में मत गुजारो कि दिन में 14 घंटे काम कर रहे हैं पागलों जैसे, खुद के लिए 1 घंटे का टाइम भी नहीं है। तो किस बात की आप कमा रहे हो यार? ये सोच के देखिएगा। बहुत बहुत सिंपल सी बात है, आप फिर कमाई क्यों रहे हो आप? इट्स नो पॉइंट इन अर्निंग लाइक दिस फॉर अ लाइफ ऑफ सफरिंग। लाइफ इज़ लाइफ, व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ यार? कोई भी पर्पस नहीं है लाइफ का। लाइफ का एज फार एज आई हैव रियलाइज, लाइफ का एक ही पर्पस है कि मज़े करना, टू बी हैप्पी, टू लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, टू डू द राइट थिंग विच मेक्स यू फील गुड, है ना। तो इवन इफ पर्पस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस इज़ ऑल्सो अ वेग थिंग। पर्पस नाम की कोई चीज़, क्योंकि पर्पस में एक लिमिटेशन आ जाती है, इट लिमिट्स यू। इमेजिन अगर गॉड का भी पर्पस क्या ही होगा, टू क्रिएट दिस यूनिवर्स, टू क्रिएट दिस वर्ल्ड जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव, कि यार वॉट एवर इट इज़ गिविंग, सेड लाइक वी आर गिवन अ फिजिकल फॉर्म इन वेयर अवर सोल रिसाइड्स। तो बस मज़े करने के लिए तो है लाइफ यार। वाई अपन जीते भी क्यों है लाइफ में? खुशी के लिए तो जीते हैं। सैडनेस के लिए कौन जिएगा? अगर आपको बोल दिया है कि तेरी लाइफ तो ज़िंदगी भर तो दुखी रहेगा, तो आपका मन करेगा? मतलब सोचिए आप। तो इसलिए लाइफ को ना खुशी खुशी गुजारिए, बी हैप्पी ना। और पैसे कमाने कोई बुराई नहीं, पैसा अच्छे कमाओ, मस्त कमाओ, लेकिन खुश रहो, खुश रह के कमाओ। और इतना कोई दूसरों से कंपैरिजन मत करो। कंपेयर योर सेल्फ विथ योर सेल्फ, विद इन योर सेल्फ। प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे में बुराई देखते रहते हैं, स्पेशली इन इंडिया। एक इंसान आगे बढ़ता नहीं है कि उसकी लेग पुलिंग कर ली जाती है। इतनी जेलसी हम लोगों के आपस में ही बीच में। दैट्स वाई हमारी कंट्री बहुत पीछे है, क्योंकि हमारे यूनिटी बिल्कुल नहीं है। और
देखा नहीं जाता लोगों से एक दूसरे का। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में, जिसको मैं चाहता हूँ कि चेंज हो, इसलिए मैं भी ये काम कर रहा हूँ। बट गाइस प्लीज़, यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी है। और हैप्पीनेस उसी में है। एट द एंड ऑफ द डे देखेंगे, हैप्पीनेस व्हाट्स इनसाइड इज़ आउटसाइड। जो आपके अंदर है वही बाहर है। अगर आपके अंदर बुराइयाँ भरी पड़ी रहेंगी ना, लोगों के लिए जेलसी रहेगी, तो वही बाहर भी प्रोजेक्ट होंगी, है ना। तो आपको वही वही चीज़ें दिखेंगी। आप ध्यान रखिएगा एक चीज़, अपन वही देखते हैं जो अपने अंदर है। चीज़ एक ही होती है ना, लेकिन उसको देखे हज़ार लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है। तो गाइज़ आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा रिगार्डिंग दिस थिंग की चीज़ एक होती है देखते अलग है, पर्सपेक्टिव के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं उसमें भी कुछ 10 एक मिनट का टाइम लेना चाहता हूँ। बट प्लीज़ बी कॉन्शियस अबाउट योर स्पेंडिंग हैबिट्स एंड स्टे हैप्पी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। लव, हैप्पीनेस, काइंडनेस, कंपैशन, जॉय, bliss, dancing, singing, enjoying, it's very important in your life, so never forget that. All right, thank you so much. Be happy. ये वीडियो देखने के बाद खुश होना, नहीं भी हो तो ज़बरदस्ती खुश होना। खुशी बहुत ज़रूरी है। ओके, इफ़ समथिंग डजंट गिव यू हैप्पीनेस, चेंज योर पाथ, ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस। जो वो आधे घंटे वही काम कीजिए जिसमें अच्छा लगता है। खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू करो कि यार मेरे को किस चीज़ में कैसी फीलिंग आती है। जैसे मेरे को डांस करने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना। कुछ अच्छे म्यूजिक सुनने के बाद अच्छी फीलिंग आती है। बच्चों के साथ खेल लिया, उनकी खुशी देख के खुश हो जाता हूँ मैं। किसी की हेल्प करके खुश हो जाता हूँ। तो आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आपको किस चीज़ में खुशी आती है। मेरे को काउस को खाना खिलाता हूँ, खुशी आ जाती है। पेट्स के साथ खेल लेता हूँ, खुशी हो जाती है। तो ऐसे भी आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक को देखिए कि तो आपको कहाँ खुशी मिलती है। ट्राई टू फाइंड दोस एंड ट्राई टू डू दोस इन योर रेगुलर लाइफ। राइट द थिंग्स डाउन विच मेक्स यू हैप्पी। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हैप्पीनेस ऐसा नहीं है यार कि चलो मैं बाद में बात करूँगा, अभी वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो गया गाइस। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, सर्च फॉर योर सेल्फ। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।